वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। वैसे तो गाइस हम ना बड़े बड़े उल्टे उल्टे सीन देखते हैं किसी भी फिल्म को लेकर, ये हो गया वो हो गया, बट जितने थिएटर्स, जितने अजीब सीन सालार के साथ हुए हैं ना, मैं कहता हूं हिस्ट्री में किसी के साथ नहीं हुए। यानी कि भाई एक अलग देखो, सालार की रिलीज से पहले हम क्या सोचते थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद इस फिल्म को लेकर इतनी नेगेटिविटी है कि मैं कहता हूं आज से पहले किसी फिल्म को लेकर भाई इतनी नेगेटिविटी नहीं हुई होगी। मैं मान ही नहीं सकता। आप मुझे कोई ऐसी फिल्म लाकर दे दो भाई साहब जिसकी नेगेटिविटी सालार से ज्यादा हो ही नहीं सकता, मैं मानूंगा ही नहीं। यस, अब आप लोग बोलेंगे कि भाई अब क्या हो गया, तो गाइस अब कल मेरा भाई साहब इंस्टाग्राम मेल्स आ रही है, भाई कॉल्स कर रहे हैं कि भाई यार ये क्या हो रहा है बताओ। अब सबसे पहले मैं आपको अपडेट बताता हूं कि कल पूरा दिन सोशल मीडिया पे क्या, बेसिकली ये रात की बात है, शाम के टाइम ये सिनेरियोज आया कि सालार ओटीटी यानी कि नेटफ्लिक्स के ऊपर भाई साहब 12 जनवरी 12th ऑफ जनवरी को रिलीज हो जाएगी। बिकॉज भाई साहब इस फिल्म को थिएटर में वैसा रन नहीं मिला है, थिएटर में ये फ्लॉप है, तो 12 जनवरी को 12th ऑफ जनवरी को अभी भाई साहब लगभग 12-13 दिन बाद ओटीटी यानी कि नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज कर दिया जाएगा। मतलब कि भाई साहब मजाक चल रहा है क्या, यानी कि लिटरली मजाक चल रहा है। एक तो मैं उन भाइयों पे मतलब कि भाई साहब मैं क्या बोलूं, एक तो इतने हमारे शरीफ भाई लोग होते हैं ना, वो बिलीव कर लेते हैं। बट पता है क्या इंटरेस्टिंग चीज हुई, बिलीव करना बनता था, एक दफा मैं भी हिल गया। नॉर्मली जब कोई ऐसी अपडेट आती है तो इतना पूरा कॉन्फिडेंट होता है कि भाई ये अपडेट गलत है, क्योंकि मैं खुद अपडेट देता हूं तो मुझे आइडिया होता है कि कौन सी अपडेट ट्रू है कि कौन सी फेक है, पता चल जाता है भाई साहब। सो एक कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि भाई नहीं ये नहीं हो सकता। लेकिन कल जब मैंने देखा कि सालार की ओटीटी रिलीज डेट 12th ऑफ जनवरी ये हैंडल्स दे रहे हैं, और वो हैंडल्स भी ऑफिशियल लाखों फॉलोअर्स वाले पेज जो ओटीटी की अपडेट्स देते हैं, मैं लिटरली शॉक। मैंने तकरीबन भाई साहब थोड़ी देर चेक किया, मैंने कहा यार क्या ये सच में ऐसा होने जा रहा है। तो बाद में पता चला कि भाई साहब ये कुछ फैंस है, अब वो कौन है आपको पता होगा, उनकी तरफ से भाई साहब फेक बनाया गया था और इसको खूब जो है ना भाई साहब फैलाया गया था कि ये हो गया वो हो गया, जबकि कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले ही क्लियर कर दूं कि भाई साहब सालार जो है वो बिल्कुल भी 12th ऑफ जनवरी को रिलीज नहीं हो रही है। यार आप खुद सोचो, ये फिल्म रिलीज हुई 22 तारीख को और भाई साहब 12th ऑफ जनवरी तक जाते जाते 20-22 दिन बनते हैं। मतलब कि भाई मैंने तो ये सुन रखा है, या आपने भी सुन रखा होगा, कि अगर फिल्म डिजास्टर से भी डिजास्टर हो जाए फिर भी वो फिल्म ओटीटी पर 1 महीने के बाद ही आती है। यहां पर सालार जिसने हिंदी बेल्ट से 100 करोड़ की ऑलमोस्ट नेट कलेक्शन कर ली है, अच्छी कलेक्शन है भाई साहब। बॉलीवुड की बहुत सी ऐसी मूवीज हैं जो कि 100 करोड़ नेट कलेक्शन तक पहुंच ही नहीं पाती, और जो पहुंच भी पाती है उनको भाई साहब बोला जाता है ब्लॉकबस्टर ये वो। यहां पर तो भाई सालार हिंदी लैंग्वेज में 100 करोड़ की नेट कलेक्शन करगी, बाकी अपनी लैंग्वेजेस ओवरसीज को छोड़ दो। उसके बाद भी भाई साहब ये 20-22 दिन बाद ओटीटी यानी कि नेटफ्लिक्स पर आ जाएगी। यार क्या मजाक है। अच्छा अब क्या हुआ भाई, सब सालार के फैंस जितने भी थे उन्होंने फिर शाहरुख खान की फिल्म डंकी का बनाया। डंकी का भी भाई साहब उन्होंने वायरल कर दिया कि ये देखो नीचे जियो सिनेमा लिखा हुआ है और 1 जनवरी को रिलीज हो रही है। भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि ऐसी नेगेटिविटी भाई साहब मैंने आज से पहले नहीं देखी। एक रोजाना ही कोई ना कोई भाई साहब नई न्यूज निकल कर आ रही है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। नहीं भाई साहब आज सालार ने ये कर दिया, आज डंकी ने, यार क्या मजाक चल रहा है भाई। खैर दोस्तों अभी आपको क्लियर हो गया कि भाई ये जो न्यूज है ये सरासर एक किसी पागल ने दी है। यार चलो आपने अगर फेक न्यूज बनानी ही है तो आप कम से कम 20 लगा लो, यानी कि ये 22 ऑफ जनवरी बोल दो। र्यूमर भी कोई ढंग का बनाया करो यार, ताकि जो समझ में आए। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि सालार आपको भाई साहब ओटीटी पर कब तक देखने को मिल सकती है, इसके ओटीटी राइट्स कितने में सोल्ड आउट हुए थे, और भाई साहब ये किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी। तो सबसे पहले तो इन लोगों को शुक्र है, ये कंफर्म था कि नेटफ्लिक्स ही है। जी हां भाई साहब सालार का ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ही है। भाई साहब नेटफ्लिक्स ने इसके सारे के सारे
OTT लैंग्वेजेस के राइट्स बाय किए थे, यानी कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, पांचों की पांचों लैंग्वेजेस के जो OTT राइट्स हैं वो भाई साहब नेटफ्लिक्स ने बाय किए थे, और ये बाय किए थे 160 करोड़ रुपए में। बस मुझे ये कंफर्म नहीं है कि 160 करोड़ रुपए में ये सारी लैंग्वेजेस हैं या फिर हिंदी नहीं है, क्योंकि तब ये न्यूज़ थी कि सिर्फ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा 4 लैंग्वेजेस के जो राइट्स हैं भाई साहब वो नेटफ्लिक्स ने 160 करोड़ रुपए में बाय किए हैं। अब उसमें हिंदी इंक्लूड थी या नहीं ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। समटाइम्स भाई साहब क्या सीन होता है ना कि OTT यानी कि जो भी प्लेटफॉर्म हो, नेटफ्लिक्स हो, Amazon प्राइम हो, उनके साथ डील चलती है कि अगर इस फिल्म ने थिएटर्स में इतना बिजनेस किया तो भाई साहब आप हमारे राइट्स इतने में बाय कर लोगे, अगर इस फिल्म ने इतना बिजनेस किया तो आप इतने में बाय कर लोगे। तो नाउ मुझे तब पर्सनली ऐसा ही लग रहा है कि मेकर्स क्या पता वो हिंदी की डील नहीं की हो और वो यही सोच रहे हो कि भाई साहब हिंदी में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगी, और कर भी जाती अगर क्लैश ना होता। ये क्लैश ना होता तो भाई साहब कोई भी नेगेटिविटी ना होती, और ये अभी नेगेटिविटी इसीलिए इतनी ज्यादा की जा रही है कि फ्यूचर में भाई साहब कोई क्लैश ना करे। लेकिन जो भी है सब कोई हर कोई समझता है कि भाई साहब हो क्या रहा है। तो यहाँ पर कहने का सीन ये है कि अभी इस फिल्म ने हिंदी में 100 करोड़ की नेट कलेक्शन की, तो इसके बाद राइट्स कितने में नेटफ्लिक्स लेता है वो 160 करोड़ रुपए अलग है। ये भाई साहब कितने के बाय करता है मुझे नहीं पता, या फिर 160 करोड़ रुपए में ही सारे OTT राइट्स ऐड है ये भी हम नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी 160 करोड़ एक अच्छी अमाउंट है, एक अच्छी नहीं बहुत अच्छी अमाउंट है। इस साल की मैं अगर बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म की बात करूं, जवान की या फिर पठान की, तो उनके राइट्स लगभग 100 करोड़ या 120। पठान का तो मुझे कंफर्म है, पठान के भाई साहब Amazon प्राइम ने जो OTT राइट्स बाय किए थे वो 100 करोड़ के थे, और जवान के लगभग 120 या 150 करोड़ के थे, आई थिंक सो। तो भाई साहब यहां पर जो सालार है उसके राइट्स है 160 करोड़ रुपए में, क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, ये रीजन है। अब सवाल है कि चलो मान लिया नेटफ्लिक्स है, तो लेकिन नेटफ्लिक्स पर सालार रिलीज कब होगी? तो भाई साहब जो अगला महीना है जनवरी, इसमें तो आप सोचो ही मत कि आपको सालार OTT पर देखने को मिलेगी। यस, लेकिन जो उससे अगला महीना है फरवरी, तो आप मान के चल सकते हो कि मिड ऑफ फरवरी में सालार आपको OTT पर देखने को मिलेगी। किसी और रीजन की वजह से ये थोड़ा सा जल्दी रिलीज कर दे तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आ सकती है, लेकिन उसकी भी चांसेस कम है। यस, और वैसे भी अभी तो थिएटर में ये फिल्म बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। तो ऐसे र्यूमर से बचें और ऐसे र्यूमर से डरे मत, भाई साहब हम हैं ना आपको बताने के लिए। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगले आने वाले थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जोर की फिल्म जी, स्टोरी लाइन है किस तरह से रहा मैडम जी निखारा से मार दाढ़ी। थैंक यू सो एक्शन चंगा लगा मैं जबरदस्त, स्टोरी लाइन है बहुत जबरदस्त, देख लेंगे बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू मूवी Awesome. हॉज एक्शन स्टोरी I'm second time watching this. ठीक हो गई ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਮੂਵੀ, ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ। Too good. Second time watch. थैंक यू सो मच बहुत चंगी लगी देख के बहुत बढ़िया, एक्शन वगैरह किਵੇਂ ਗਿਆ बहुत बढ़िया जी। एंजॉय किया एक्साइटमेंट है कि नेक्स्ट पार्ट ਲਈ पूरी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा, भी जल्दी आवे। ओ माय गॉड सर ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭਾਸ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਸਟਾਰ बहुत बढ़िया जी। बाहुबली फेल करती है ने। बाहुबली मेरे करती अगला पार्ट ਲਈ पूरी वेट हो रही। थैंक यू सो मच। सलार देख के आए हूं।